एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए नारे लगना एनवायरनमेंट से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। जब जब भारत में कुछ बड़े मुद्दे उठते हैं जिनके ऊपर प्रोटेस्ट भी होता है, उसी समय कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स बीच में आ जाते हैं उस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने के लिए, जिसकी वजह से सही मुद्दों से ध्यान भटक जाता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि जितने भी बच्चे अभी बॉर्न हो रहे हैं उसमें काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उन्हें लेटर एज में एस्मा होगा, और इसीलिए जंतर मंतर में प्रोटेस्ट भी हुआ। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए डेजिग्नेटेड एरिया है, बट उसी बीच में इंडिया गेट में पहुंच जाते हैं ये फ्रिंज एलिमेंट्स और नारे लगाने शुरू करते हैं, हिदमा अमर रहे, और तुम कितने हिदमा मारोगे हर घर से हिदमा निकलेगा। और इतना काफी नहीं था, इन सारे फ्रिंज एलिमेंट्स के हाथ में पेपर स्प्रे था। और जो ध्रुव राठी ने एक पिक्चर शेयर करी ना, जिसमें ये दिखाया गया कि इस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा एक्टिविस्ट को दबोचा जा रहा है, वो झूठी है। इसमें जो पुलिस कर्मी है, इसकी आंखों में ही वो पेपर स्प्रे को छिड़का गया था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। और ये आदमी हिदमा का प्लैकार्ड लेकर घूम रहा था। तुम लोगों को ये बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि हिदमा तो कॉर्पोरेट एनरोचमेंट के अगेंस्ट में था, वो तो एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, उसने कई सारे आतंकवादी हमले कराए इस देश में, और वो चाहता था इस देश में अपनी सरकार बनाना। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई माओइस्ट अपनी सरकार बना दे तो उसका मतलब ये है लोकसभा, राज्यसभा, डेमोक्रेसी, ये सब जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तुम्हारा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट नहीं रहेगी, वो इन नक्सलवादियों के कंट्रोल में हो जाएगी। तुम्हारी जॉब्स छिन जाएंगी, तुम्हारे बिजनेसेस ठप पड़ जाएंगे। और मजे की बात यह है कि ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संविधान की किताब को हाथ में लिए घूमते हैं, बट दूसरी तरफ वो ऐसे नक्सलवाद को सपोर्ट भी करते हैं। अब जरा सोचो, पोल्यूशन जैसे इतने बड़े मुद्दे को इन लोगों ने हाईजैक कर दिया।